हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे इस चैनल में दिल से स्वागत है। आज जो स्टोरी आप सुनेंगे उसे सुनने के बाद शायद ये आप लोगों को अजीब लग सकता है, लेकिन दोस्तों ये स्टोरी रियल में घट चुका है और इसका ऑफिशियल रिकॉर्ड्स भी मौजूद है। ये स्टोरी एक ऐसी रेलवे स्टेशन की है जो कि एक लड़की के कारण 42 साल तक बंद रहा था। तो ऐसे कौन से कारण थे जिसके चलते रेलवे अथॉरिटी ने इस स्टेशन को बंद करने के लिए फैसला लिया था? चलिए आज के इस वीडियो में जानते हैं। दोस्तों, ये कहानी एक ऐसे रेलवे स्टेशन की है जहां पे कुल मिलाकर 42 साल तक कोई भी ट्रेन नहीं रुकी थी। हालांकि उस दौरान उस स्टेशन से कई ट्रेन गुजरती रही, लेकिन कोई भी ट्रेन इस स्टेशन पे नहीं रुकती थी। ये ट्रेन लाइन उस टाइम पे कोलकाता और झारखंड को जोड़ने वाली एकलौता रेल लाइन होने के कारण ट्रेन का आना जाना लगा रहता था। लेकिन जब भी कोई ट्रेन इस स्टेशन के आसपास चला आता था तब ट्रेन का स्पीड दुगना कर दिया जाता था और ट्रेन का दरवाजा और खिड़कियों को भी अंदर से बंद कर दिया जाता था। और तो और उन ट्रेन के सभी पैसेंजर्स अपनी अपनी धर्म के हिसाब से प्रेयर करना भी चालू कर देते थे। और ये सब करने के पीछे का कारण था सिर्फ एक लड़की, एक ऐसी लड़की जिसने 42 साल तक उस स्टेशन को वीरान कर दिया था। ये कहानी वेस्ट बंगाल में बसा पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट की एक गांव बेगुनकोदर की है। ये गांव पुरुलिया के मेन सिटी से लगभग 35 से 40 किलोमीटर दूर में बसा हुआ है। ये कहानी शुरू होता है 1960 की टाइम से। उस टाइम पे बेगुनकोदर गांव में कोई भी रेलवे स्टेशन मौजूद नहीं था। तब वहाँ के लोग किसी दूसरी जगह में आने जाने के लिए उनके गांव से कुछ किलोमीटर दूर में बसा एक दूसरी रेलवे स्टेशन पे जाते थे और वहाँ से ट्रेन पे चढ़ते थे। तब उन लोगों के परेशानी को देखते हुए वहाँ के लोकल एमएलए तथा वहाँ के कुछ प्रतिष्ठित लोगों ने रेलवे अथॉरिटी के पास एक रेलवे स्टेशन के लिए मांग की। तब रेलवे अथॉरिटी भी इस पहल का साथ देते हुए बेगुनकोदर में एक स्टेशन को बनाने के लिए मंजूरी दे दी थी। इसके बाद वहाँ पे स्टेशन बनाने का काम चालू हो जाता है और लगभग 2 साल बाद यानी 1962 में ये स्टेशन पूरी तरह से बन के चालू हो जाता है। और फिर उस छोटे से स्टेशन के लिए एक स्टेशन मास्टर के साथ बाकी कुछ स्टाफ्स का भी रिक्रूटमेंट होता है। उस टाइम पे गांव के सभी लोग बहुत ही खुश थे उस नई रेलवे स्टेशन को लेके। अगले 5 साल तक सब कुछ एकदम नॉर्मल से चल रहा था। उसके बाद साल 1967 में उस रेलवे स्टेशन पे एक मोहन नाम के स्टेशन मास्टर को भेजा गया था और वो उस स्टेशन में बनाई गई क्वार्टर में ही रहने लगे थे। उनके ज्वाइन करने के बाद कुछ दिनों तक सब कुछ एकदम नॉर्मल सा चल रहा था, लेकिन अचानक से एक दिन उस स्टेशन पे इस स्टोरी का मेन कैरेक्टर का दिखाई देना चालू हो जाता है। एक दिन स्टेशन मास्टर अपने ऑफिस के रूम पे बैठे हुए थे और उस स्टेशन पे आने वाला उस दिन का लास्ट ट्रेन का इंतजार कर रहे थे। रात का टाइम था, इसीलिए उनको छोड़कर दूसरा कोई भी लोग उस स्टेशन पे उस टाइम पे नहीं था। तब उनकी नजर अचानक से बाहर प्लेटफॉर्म पे एक लड़की के ऊपर चला जाता है जो कि ट्रेन की इंतजार करती हुई दिखाई देती है। ये देखकर उन्होंने इसको नजरअंदाज कर दिया था, लेकिन जब उस दिन ट्रेन प्लेटफॉर्म पे आके रुकता है तब उस लड़की को वहाँ पे देखा नहीं जाता है। ठीक उसके अगले दिन भी रात के ठीक उसी टाइम पे स्टेशन मास्टर मोहन जी ने उस लड़की को फिर से प्लेटफॉर्म में ट्रेन का इंतजार करते हुए देखते हैं। उस दिन भी उस लड़की ने पिछले दिन का सेम ड्रेस को पहना हुआ था, फिर भी वो इसको नजरअंदाज कर देते हैं और लास्ट ट्रेन का इंतजार करते हुए बैठे रहते हैं। उसके बाद ठीक टाइम पे ट्रेन आके प्लेटफॉर्म पे रुकती है, लेकिन आज भी उस लड़की को वो देख नहीं पाते हैं। तब उनको कुछ डाउट होता है और इसके बारे में वो बाकी स्टाफ्स को पूछते हैं, लेकिन बाकी स्टाफ्स उनके इस बात को हंसी मजाक करके उड़ा देते हैं। बाकी स्टाफ्स का बात सुन के वो भी इसको नजरअंदाज करते हुए अपने क्वार्टर पे चले जाते हैं। लेकिन उनको ये नहीं पता था कि अगले दिन वो जो देखने वाले थे उसको देखने के बाद उनका उन चीजों के ऊपर नजरिया पूरे जिंदगी के लिए बदलने वाला था। अगले दिन भी ठीक उसी टाइम पे फिर से वो उस लड़की को सेम ड्रेस के साथ प्लेटफॉर्म पे देखते हैं और तब उन्होंने मन ही मन डिसाइड किया था कि आज ट्रेन आने की कुछ समय पहले ही वो प्लेटफॉर्म पे चले जाएंगे और उस लड़की को फॉलो करेंगे। उसके कुछ समय बीतने के बाद जब ट्रेन उस प्लेटफॉर्म पे आके रुकता है तभी वो भी तुरंत प्लेटफॉर्म पे चले जाते हैं, लेकिन बाकी दिनों जैसा आज भी उनको उस लड़की को दिखाई नहीं देता है। तब उन्होंने ट्रेन जाने तक प्लेटफॉर्म पे ही रुकने का फैसला लेते हैं। उसके कुछ देर बाद जब ट्रेन उस प्लेटफॉर्म से चलना शुरू करता है तब उनको फिर से उस लड़की को ट्रेन के सामने से दौड़ती हुई दिखाई देती है। ये देखकर वो एकदम से चौंक जाते हैं। साथ ही साथ वो ये भी नोटिस करते हैं कि कुछ दूर तक दौड़ने के बाद वो लड़की अचानक से हवा में गायब हो जाती है। उस दिन के इस इंसिडेंट्स के बारे में वो बाकी स्टाफ्स को पूछते हैं, लेकिन उस दिन बाकी स्टाफ्स को ऐसा कुछ भी होते हुए दिखाई नहीं दिया था। उस दिन के बाद से रात में जो भी ट्रेन आता था उन सभी ट्रेन के सामने या पास से दौड़ती हुई उस लड़की को मोहन जी देखने लगे थे। कभी कभी तो दौड़ती हुई वो लड़की ट्रेन को भी पीछे छोड़ देती थी और उसके बाद हवा में गायब हो जाती थी।
उन सभी इंसिडेंट्स को हर रोज होते हुए देख के स्टेशन मास्टर मोहन जी बुरी तरह से घबरा गए थे और बीमार हो गए थे। लेकिन बीमार होते हुए भी वो स्टेशन में आने वाले गाँव वालों को उन घटनाओं के बारे में बताने लगे थे और गाँव वालों ने भी उनके सब बातों को नजरअंदाज कर देते थे। ऐसे ही कुछ दिन बीतने के बाद अचानक से एक दिन रेलवे क्वार्टर में उनका मौत हो जाती है। उनके मौत के बाद उनके रूम में से उनका एक डायरी पुलिस के हाथ लगता है। उस डायरी में उन सभी इंसिडेंट्स के बारे में पूरी डिटेल्स में लिखा हुआ था और यहाँ से ये बात बाकी लोगों में फैलना शुरू हो जाता है। लेकिन फिर भी सब कुछ नॉर्मल जैसा चलता रहा। मोहन जी के मौत के बाद उस स्टेशन में दूसरा एक स्टेशन मास्टर ज्वाइन करता है और कुछ दिनों के बाद वो भी ठीक इसी तरह के इंसिडेंट्स को होते हुए देखना शुरू कर देते हैं और आखिर में एक दिन घबरा के वहाँ से भाग जाते हैं। उसके बाद उस स्टेशन में तीसरा स्टेशन मास्टर आता है और वो सब इंसिडेंट्स अपने आंखों के सामने होते हुए देख के वो डर जाता है और वहाँ से निकल जाता है। उसके बाद धीरे धीरे ये बात पूरे बेगुन कोदर गाँव में छा जाता है और समय के चलते उस स्टेशन पे लोग आना ही छोड़ देते हैं और बाकी रेलवे स्टाफ भी डर के मारे वहाँ से एक एक करके निकल जाते हैं। पहले तो किसी भी गाँव वालों ने उस भूतिया लड़की को नहीं देखा था, लेकिन जब यह बात पूरी तरह से फैल गया था तब उस गांव के कुछ आदमियों ने उस भूतिया लड़की को देखने का दावा करने लगे। तब धीरे धीरे ये बात कोलकाता के बड़े रेलवे अधिकारियों के कान पे पहुंच जाता है और तब उन्होंने उस स्टेशन पे दूसरे किसी एम्प्लॉय को भेजने के लिए कोशिशें की। लेकिन जब किसी रेलवे स्टाफ को उस बेगुनकोदर स्टेशन पे जाने के लिए कहा जाता था तब वो लोग उस स्टेशन के नाम सुनते ही साफ मना कर देते थे। उसके बाद भी उस स्टेशन पे ट्रेन आती रही और रुकती रही, लेकिन कोई भी इंसान डर के मारे उस स्टेशन पे नहीं उतरता था। वो लोग फिर से कुछ किलोमीटर दूर में स्थित दूसरे एक स्टेशन पे उतरने लगे थे। एक समय ऐसा आया कि बेगुनकोदर स्टेशन एकदम से वीरान हो गया था। जिन लोगों ने मांग करके उस स्टेशन को बनाया था वो लोग भी उस स्टेशन के आसपास भी जाना बंद कर दिए थे। तो आखिर में मजबूर होकर रेलवे इस स्टेशन को बंद करने का फैसला लेता है और उनके रिपोर्ट में इस स्टेशन को एक भूतिया स्टेशन के रूप में घोषित कर देता है। स्टेशन बंद होने के बाद भी वहाँ से कई ट्रेन आता जाता था, लेकिन बेगुनकोदर स्टेशन का खौफ इतना ही बढ़ गया था कि ट्रेन के पायलट उस स्टेशन के पास आते ही ट्रेन का स्पीड दुगना कर देता था और उस ट्रेन पे बैठे हुए लोग भी अपनी खिड़की और दरवाजे को बंद कर देते थे और भगवान का नाम जप करना चालू कर देते थे। लोगों में इतना खौफ था कि बेगुनकोदर के लोकल्स भी शाम होते ही स्टेशन के आसपास भी गलती से नहीं आते थे। ऐसा करके ही समय बीतता गया और साल 1967 से लेकर 2009 आ गया। उस समय बेगुनकोदर के लोकल्स भी पहले के टाइम से उन्नत हो गए थे और उस सालों से बंद पड़ा भूतिया स्टेशन को एक बीती हुई घटना के रूप में देखने लगे थे। तब लोगों ने फिर से उस स्टेशन को खोलने के लिए वहाँ के लोकल एमएलए को अर्जी देने लगे। तब जाके वहाँ के लोकल एमएलए उस टाइम के रेल मंत्री ममता बनर्जी को एक चिट्ठी लिखा और उस स्टेशन को दोबारा खोलने के लिए आवेदन किया। उसके बाद फाइनली 2009 के अगस्त महीने में सुबह के 11 बजे फिर से उस स्टेशन को लोगों के लिए खोल दिया जाता है। लेकिन दोबारा स्टेशन खोलने के बाद भी उस स्टेशन पे ज्यादातर लोग नहीं उतरते थे। आज भी उस स्टेशन पे शाम के 5 बजे के बाद कोई भी स्टाफ नहीं रहता है और ट्रेन से कोई भी इंसान उस स्टेशन पे नहीं उतरता है। अभी वहाँ पे पहले जैसा खौफ तो नहीं है, लेकिन आज के डेट में भी ये स्टेशन पूरे भारत के 10 भूतिया स्टेशनों में से एक है। देखा जाए तो पूरे 42 साल बाद इस स्टेशन को दोबारा खोला गया था, लेकिन आज भी वहाँ के लोग उस लड़की के खौफ के साथ जीते आ रहे हैं। तो क्या वो लड़की असल में कोई अफवाह थी या वहम थी या फिर लोगों में बसा हुआ डर, ये आज तक ठीक ठाक तरीके से किसी को भी नहीं पता है। हालांकि बहुत सारे लोगों ने उस लड़की को देखने का दावा तो किया है, लेकिन वहाँ पे उस लड़की का मौजूदगी को लेके पक्का कोई भी सबूत आज भी नहीं मिला है। अभी ये स्टोरी सुनने के बाद आप लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं, ये मैं आपके ऊपर ही छोड़ता हूँ। आज की स्टोरी अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो जरूर कमेंट करके बताना। अभी के लिए इस वीडियो को यहीं पे खत्म करता हूँ। मिलेंगे नेक्स्ट किसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।